एक दूसरी दुनिया में एबेलोन नाम का एक बहुत शक्तिशाली डेमन किंग रहता था। वो वहाँ की सबसे खतरनाक जगह का सबसे बड़ा राजा था। पिछले 10,000 सालों से अनगिनत योद्धाओं ने उसे चुनौती दी थी, लेकिन कोई भी उसे हरा नहीं सका। उसके सामने आने वाला हर दुश्मन हार गया। लगातार मिलने वाली जीतों के कारण एबेलोन अब पूरी तरह से ऊब चुका था। एक दिन उसने निराश होकर कहा, अब मुझे इस दुनिया से कोई उम्मीद नहीं बची है। वो किसी ऐसे शक्तिशाली दुश्मन की तलाश में था जो उसे हरा सके और उसके इस सफर को खत्म कर सके। अपनी इस बोरिंग जिंदगी को पीछे छोड़ने के लिए उसने एक बड़ा फैसला लिया। वह गेट ऑफ री इनकॉर्नेशन, पुनर्जन्म का द्वार की ओर बढ़ा। वो एक ऐसी नई और अनजान दुनिया में जाना चाहता था जहां ताकतवर लोग रहते हों, ताकि उसे अपनी पसंद का एक असली दुश्मन मिल सके। दरवाजे के सामने पहुंचकर उसने पूरे भरोसे के साथ उसके अंदर कदम रख दिया तो उसे पृथ्वी ग्रह के जापान देश में साल 2000 में एक लड़की के शरीर में भेज दिया गया। उसने कहा, लगता है जादू कामयाब रहा। फिर उसने कहा, मैं जिस शरीर में आया हूँ उसकी मालकिन की मौत अभी अभी हुई होगी। अरे, पूरे शरीर में जहर फैल रहा है। उसने जरूर जहर खाकर खुदकुशी की होगी। ऐसा कैसे? सिर्फ इतने कम जहर से ये जीव मर सकता है? इनका शरीर कितना कमजोर होता है। तो मैं किसी गलत दुनिया में आ गया हूँ। तनाव और सही खाना न मिलने की वजह से इसकी तबीयत भी बहुत खराब है। इसके बाल भी बिखरे हुए हैं। चलो, मैं अपने जादू से इस शरीर को ताकत देता हूँ। अब ये पहले से बेहतर है। अब मैं सच में काफी खूबसूरत दिख रही हूँ और अब मैं अच्छी दिख रही हूँ। जब उसने अपना सिर घुमाकर मेज की तरफ देखा तो उसे एक डायरी दिखाई दी जिस पर यामामोतो अकारी नाम लिखा था। उसने कहा, यामामोतो अकारी? क्या ये इस लड़की का नाम है? फिर उसने डायरी पढ़ना शुरू किया। मुझे परेशान किया जा रहा है। मैं मदद चाहती हूँ, लेकिन मेरे पिता की मौत बहुत पहले हो चुकी है। लोग मेरे लॉकर में ऐसे कागज छोड़ देते हैं जिन पर मुझे बदसूरत लिखा होता है। मेरी माँ ने मुझे अकेले पाला है। मैं उन्हें और ज्यादा तकलीफ नहीं देना चाहती। मेरे लिए ये बहुत मुश्किल है। मैं कितनी भी कोशिश करूँ, मेरी जादुई ताकत नहीं बढ़ती। मैं अभी भी ई रैंक पर हूँ। हर दिन मुझे सताया जाता है। मेरा दोपहर का खाना कचरे के डिब्बे में फेंक दिया जाता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, उसने उस लड़की की छोड़ी हुई दर्दनाक यादों को महसूस किया। डायरी में दर्ज उसके आंसू उस दुख को बयां कर रहे थे जो उसने झेला था। अब मुझसे ये और सहन नहीं होता। ये बहुत दर्दनाक है। मुझे माफ कर देना। इसी वजह से मैंने खुदकुशी करने का फैसला किया है। सचमुच मैं कमजोरों की भावनाओं को पूरी तरह नहीं समझ सकता, लेकिन ये निश्चित रूप से बहुत निराशाजनक रहा होगा। उसने आईने में देखा और कहा, फिर भी इसका ये मतलब नहीं है कि तुम वापस आ रही हो। तुम्हारा शरीर इस्तेमाल करने की कीमत के रूप में मैं उन परेशान करने वालों बुलीज को एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। फिर वो सीढ़ियों से नीचे उतरी और अपने जूते पहन लिए। उसकी माँ ने पूछा, नाश्ते का क्या? इसकी कोई जरूरत नहीं है माँ, मैं स्कूल जा रही हूँ। उसकी माँ हैरान दिखी। तुम्हारा रूप इस तरह क्यों बदल गया है? ये सिर्फ आपका वहम है माँ। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं काफी खूबसूरत लग रही हूँ, है ना? वो अपने हाथ में थैला लिए गंभीर कदमों से गलियों से गुजर रही थी। जल्द ही वो एक ऐसे शहर में दाखिल हुई जो लंबी इमारतों से पटा पड़ा था और जहां अजीबोगरीब जीव अपने हाथों में छोटे छोटे उपकरण फोन थामे हुए थे। तभी उसने अपना फोन निकाला और ठंडे स्वर में कहा, तो क्या इस दुनिया में जानकारी का एकमात्र जरिया यही है? सबसे पहले मुझे इस दुनिया के नियमों को समझना होगा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि यहाँ के सबसे शक्तिशाली लोग कहाँ रहते हैं। अचानक उसके फोन की स्क्रीन तेजी से टिमटिमाई और जल उठी। उसने स्क्रीन पर आ रही खबरों को बेहद संजीदगी से देखा और कहा, दिखने में तो यह एक विकसित दुनिया प्रतीत होती है। तभी स्क्रीन पर चमकती एक मुख्य सुर्खी हेडलाइन ने उसका ध्यान पूरी तरह से खींच लिया। वर्ष 2016 अगस्त, द मॉन्स्टर गेट इंसिडेंट, राक्षसी द्वार की घटना। हजारों लोग खौफ के मारे अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। खबरों के मुताबिक जापान के शिबुया में अचानक पहला रहस्यमयी गेट प्रकट हुआ था। उस गेट से सांप जैसे भयानक और विशालकाय जीव बाहर निकल रहे थे, जिन्होंने पल भर में पूरे इलाके में तबाही और अफरा तफरी मचा दी थी। तभी मैदान में हंटर्स, शिकारी उतरे और उन्होंने बड़ी बेरहमी से उन खूंखार जीवों का शिकार करना शुरू कर दिया। आज इस दुनिया के आम लोगों की जान की सुरक्षा पूरी तरह से इन्हीं हंटर्स के हाथों में है और इन हंटर्स को नियंत्रित करने और संचालित करने के लिए एक गिल्ड काम कर रही है। वहाँ हंटर्स को ट्रेनिंग देने वाला एक स्कूल भी है और यामामोतो अकारी भी उसी स्कूल की एक स्टूडेंट है। तो ये बात है। स्मार्टफोन वाकई इस्तेमाल करने के लिए सबसे आसान उपकरणों में से एक है। तो इन गेट से राक्षस बाहर आते हैं।
मेरा मानना है कि जो लोग इनका शिकार करते हैं वही इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोग हैं। वो अपने फोन की तरफ देख ही रही थी कि अचानक एक इमारत जोरदार धमाके के साथ उड़ गई। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। भागो, राक्षस आ गया। पीले बालों से ढका एक विशालकाय राक्षस वहां प्रकट हुआ। उसकी गर्दन से सांप जैसे कई सिर जुड़े हुए थे। वो आगे बढ़ते हुए इमारतों को बेरहमी से कुचल रहा था। लोग अपनी जान बचाने के लिए बदहवास होकर भाग रहे थे, लेकिन हमारी डेमन किंग, जो अब अकारी के शरीर में थी, बस मुस्कुरा दी। ओह, इतनी जल्दी सामने आने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। उसने अपना बैग जमीन पर रख दिया। तभी अचानक कोई चिल्लाया, अरे तुम वहाँ क्या कर रही हो लड़की? अकारी की आंखें खूंखार लाल रंग में बदल गईं और उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान तैर गई। और फिर वो पूरी ताकत से उस राक्षस की तरफ झपटी। राक्षस और डेमन किंग के बीच एक खौफनाक जंग शुरू हो गई। कुछ ही पलों बाद एक भयंकर विस्फोट ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया और चारों तरफ घना धुआं फैल गया। दूसरी तरफ कैबिनेट ऑफिस के मॉन्स्टर काउंटरमेजर डिवीजन के अंदर हड़कंप मच गया। एक अधिकारी चिल्लाया, टोक्यो के अदाची में एक ZB क्लास का राक्षस प्रकट हुआ है। तुरंत दूसरे अधिकारी ने जवाब दिया, इतना शक्तिशाली राक्षस अचानक एक रिहायशी इलाके में कैसे आ सकता है? हंटर गिल्ड के फर्स्ट क्लास मेंबर्स से तुरंत संपर्क करो। एक और कर्मचारी कंप्यूटर पर उंगलियां चलाते हुए बोला, उन्हें यहाँ पहुँचने में कम से कम 30 मिनट का समय लगेगा। बेवकूफ, कैसे भी करके इसे 10 मिनट करो। धत तेरे की। अब हम क्या करें? क्या आसपास के आवारा हंटर से मदद मांगे? नहीं, वो ZB क्लास का राक्षस है। उसे सिर्फ कई सारे A रैंक हंटर्स मिलकर ही हरा सकते हैं। ऐसे फर्स्ट क्लास जांबाज सिर्फ गिल्ड या हंटर एसोसिएशन के पास ही उपलब्ध हैं। तब तक तो आम जनता का कचंबर निकल जाएगा। क्या हमारे पास कोई और रास्ता है? इसी बीच शहर के उस तबाह हो चुके इलाके में लोग सदमे में पत्थर बने खड़े थे। आ, एक लड़के ने आगे उंगली उठाई और चीखा, राक्षस। अकारी ने नजरें उठाकर उस जीव को देखा। वो वही ZB क्लास का प्राणी था जिसके सीने में अब एक बहुत बड़ा छेद हो चुका था और उस जख्म से काला धुआं निकल रहा था। डेमन किंग से पंगा लेने के बाद वो राक्षस अब तस्वीर बनने की कगार पर था। बुरा नहीं है। उसने थोड़ी देर उस मरते हुए राक्षस का मुआयना किया और फिर बोली, चूंकि इस लड़की का शरीर बेहद कमजोर है, मुझे लगा था कि इस दुनिया के जीव भी एकदम फिसड्डी होंगे। खैर, ये तो उम्मीद से काफी बेहतर निकला। उसने एक हाथ से अपनी ठुड्डी को छुआ और मुस्कुरा दी। आखिरकार राक्षस ने मरने से पहले उसे थोड़ा सा एंटरटेन तो किया ही था। फिर उसने जमीन से अपना बैग उठाया और वहाँ से आगे बढ़ गई। अगर इस स्तर के कीड़े मकोड़े यहाँ सड़कों पर घूम सकते हैं, तो ये दुनिया वाकई दिलचस्प होने वाली है। आसपास के नागरिक फटी आंखों से उसे देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे इस राक्षस की लाश को देखें या इस लड़की की विदाई को। या वे पूरी तरह सुन्न पड़ गए थे। अकारी बिना किसी परवाह के ऐसे आगे बढ़ गई जैसे रास्ते में कोई कुत्ता मरा पड़ा हो। हंटर्स वे लोग हैं जो राक्षसों को मारते हैं। इसका मतलब यहाँ ऐसे लोग भी होंगे जो इन जीवों से भी ज्यादा ताकतवर हैं। उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान उभर आई। तुम सब मेरा मनोरंजन करोगे, तुम तथाकथित हंटर्स। कुछ ही देर बाद वो स्कूल के मेन गेट पर पहुंची। वहां गेट के पास बहुत से स्टूडेंट्स जमा थे। एक लड़के ने उसे देखा और कहा, ओह, लो आ गई। एक दूसरी लड़की हंसते हुए बोली, जो कुछ भी हुआ उसके बाद ये सचमुच यहाँ आ गई, कमाल है। हा। अकारी ने उनकी बात सुनी और बस मन ही मन मुस्कुरा दी।